नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी कोर्स से क्षितिज भाग 2 चैप्टर 14 के 30 MCQs और चैप्टर की समरी। जी हाँ, इस वीडियो में आपको चैप्टर की समरी भी मैं सुनाऊंगी, पूरे चैप्टर में है क्या, और साथ ही साथ MCQs भी आपको प्रोवाइड किए हैं मैंने। पहला वीडियो एक कहानी ये भी का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर, जिस पर मैंने NCERT बेस्ड क्वेश्चन आंसर तो दिए ही हैं, साथ ही साथ पूर्व वर्षों के प्रश्न उत्तर भी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी आपको दे दिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो पाठ है एक कहानी यह भी, और प्रस्तुत पाठ जो है वो मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया आत्मपरक शैली में आत्मकथ्य है, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उनके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया है। ओके, तो लेखिका के जीवन पर दो इंसानों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। वो एक थे पिताजी और दूसरी थी उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। लेखिका बताती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था और उन्हें याद है कि अजमेर में जहाँ पिता रहते थे वहाँ अव्यवस्थित ढंग से उनकी पुस्तकें फैली रहती थी। पत्रिकाओं के बीच पिताजी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, डिक्टेशन देते रहते थे। ये पाठ का माइंड मैप भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा बच्चों। सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञा का पालन करती हुई इनकी जो माँ थी वो बेपढ़ी थी, यानी कि पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। और पिताजी अजमेर से पहले जब इंदौर में रहते थे वहाँ उनका बड़ा रुतबा था, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। कांग्रेस के साथ समाज सुधार कार्यों में वो लगे रहते थे। उन दिनों केवल शिक्षा के उपदेश ना देकर विद्यार्थियों को अपने घर भी पढ़ाया करते थे। तो इस तरह उनकी दरिया दिली के खूब चर्चे होते थे। तो उनके सकारात्मक गुणों के बारे में आपको पहले पैराग्राफ में पता चल गया है कि वे बेहद कोमल थे, संवेदनशील थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। अब बात आएगी सेकंड पैराग्राफ में कि आर्थिक स्थिति जब बिगड़ी तब क्या हुआ। फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने पर पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को पूरा किया, जिससे उन्हें प्रतिष्ठा तो मिली, यश भी मिला, फेम मिला, लेकिन पैसा नहीं मिला। तो गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने इन्हें निचोड़ के रख दिया। कमियां थी हर चीज में। तो फिर क्या हुआ, जितना भी गुस्सा निकलता था अभावों की ओर खिसकते जा रहे थे, हाशिए पर आते चले जा रहे थे। पिताजी अजमेर में हाशिए पर जब पिताजी आते चले जा रहे थे तो इनका क्रोध माँ पे बरसता था। तो अपनों के हाथों पिताजी ने विश्वासघात की गहरी चोटें खाई थी। तो इनका स्वभाव धीरे धीरे शक्की स्वभाव में बदल गया था, जिसमें लेखिका और उसके भाई बहन भी शामिल हुए थे। फिर लेखिका ने अगले पृष्ठ में बताया है कि पिताजी के अनजाने और अनचाहे व्यवहार ने उनके अंदर हीन ग्रंथियों को जन्म दे दिया, हीन भावना। ओके, अपने आप को थोड़ा सा कम समझना। गोरा रंग जो था वो पिताजी की कमजोरी थी, लेकिन लेखिका काली थी, मरी हुई थी, मरियल सी। और इनसे 2 साल बड़ी इनकी जो बहन थी वो खूब गोरी थी, स्वस्थ थी, नाम था सुशीला। हर बात में पिताजी कंपैरिजन करते थे इनका उनके साथ, जिससे इनके हृदय में हीन भावना की ग्रंथि पैदा हो गई कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक वो उस हीन भावना से उबर नहीं पाई। यही कारण है कि हीन भावना के रहते अपनी किसी भी उपलब्धि पर, अचीवमेंट पर ये भरोसा नहीं करती थी। इन्हें ऐसा लगता था कि तुक्के से मिल गई है। जो लेखिका की माँ थी, अगले पैराग्राफ में बताया, पिताजी के स्वभाव के बिल्कुल ऑपोजिट थी। धैर्य और सहन शक्ति अपेक्षा से भी अधिक थी, क्योंकि जिस तरह धरती में सहन शक्ति होती है वैसे ही इनकी माँ में थी। पिताजी की हर जाति को अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लेती थी। बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश पूरी करती थी, जिद पूरी करती थी। जिंदगी भर उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा सबको दिया ही दिया है। सभी भाई बहनों का लगाव उनके प्रति था, लेकिन वो सिर्फ सहानुभूति के कारण। और इतने पर भी उनका त्याग जो था वो लेखिका के लिए कभी भी क्या नहीं बन सका, आइडल नहीं बन सका, आदर्श नहीं बन सका। ठीक है। फिर लेखिका ने अगले पैराग्राफ में बताया पड़ोस और परिवार के बारे में कि लेखिका याद करती है अपने जमाने में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली रहती थी और सभी परिवार के हिस्सा होते थे। बचपन में खेल खेले जाने वालों की सीमा परिवार की दीवारें थी और ये सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी, यानी कि सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही आपका जो घर है वो सीमित नहीं था, पूरे पड़ोस तक, पूरे मोहल्ले तक। अपने बचपन के समय के पड़ोस कल्चर को याद कर वो आजकल के महानगरों के फ्लैट कल्चर को देखकर उन्हें सुकून मिलता कि वो दिन कितने अच्छे थे।
उन दिनों को याद करते हुए अपनी कहानियों के पात्र भी वो याद करती है जिनके साथ उनके बचपन की यादें जुड़ी हैं। और इतने साल बीत जाने पर उनकी जो भाषा है वो बिना किसी प्रयास के बड़े सहज भाव से उनकी कहानियों में आ गई है। महाभोज उनका उपन्यास था। उस समय के जो दास साहब थे, इतने सालों बाद भी उनके उपन्यास में क्या हो गए, जीवित तो उठे। ये उनके लिए एक आश्चर्य का विषय था। फिर लेखिका ने अपने वजूद का एहसास बताया। उन्हें वजूद का एहसास कब हुआ, तो वो बताया कि बड़ी बहन की शादी हो जाने और दोनों बड़े भाइयों की पढ़ाई के लिए बाहर चले जाने पर तब पता चला मेरा असली वजूद क्या है। पिताजी हमेशा 5 बच्चे थे तो निग्लेक्ट करते रहते थे। अब सारा ध्यान जो था वो लेखिका पे आ गया था। तो लेखिका को अब वो चाहते थे कि घर में जितनी भी पार्टियों की नीतियाँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के थे, तो घर में जितनी भी पार्टियों की नीतियाँ, विरोध के बारे में, मतभेद के बारे में चर्चा होती थी, तो ये चाहते थे पिताजी की लेखिका वहाँ बैठे। फिर लेखिका का जो मतलब संपर्क हुआ था वो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से इनका जब परिचय हुआ तो उन्होंने इनके साहित्य संसार में प्रवेश करने की प्रेरणा दी इन्हें। और एक के बाद बहुत सारे साहित्यकार, शरत है, प्रेमचंद है, जैनेन्द्र है, अगे हैं, यशपाल जी हैं, भगवती चरण वर्मा है, इनके साहित्य को ये पढ़ती गई और शीला अग्रवाल से बहस करती हुई उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना समझा। देश की स्थितियों को जानने का, समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उसे शीला अग्रवाल जी ने सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। यानी कि इन्होंने साहित्य में ही प्रेरित नहीं किया सिर्फ लेखिका को, बल्कि शहर में जितने भी 46 और 47 के दिनों में प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण निकल रहे थे आज़ादी को लेकर, इन्होंने उन्हें प्रेरित किया। शीला अग्रवाल ने लेखिका को प्रेरित किया और शीला अग्रवाल की जितनी भी जोशीली बातें थी, उन्होंने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। और ये जो लेखिका थी, ये क्या करती थी, हड़तालें, नारे लगाती थी, सड़कें नापती थी। पिताजी को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो पिताजी के क्रोध की चिंता किए बिना उल्टी बहसें करती थी। टकराव होता ही रहता था दोनों को आपस में। फिर टकराव का सिलसिला इस प्रकार का था कि राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने शादी कर ली थी और यह सिलसिला टकराव का चलता ही रहा। वो भी एक लेखक थे। पिताजी के लिए पत्र आया कि प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज में बुलाया और लेखिका की गतिविधियों के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई इन पर क्यों ना की जाए, इसलिए पिताजी को स्कूल बुलाया गया, कॉलेज बुलाया गया। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। कहने लगे और भी बच्चे पढ़े हैं, एक यही अनोखी है जिसके कारण मुझे कॉलेज आना पड़ रहा है आज। तो डर के कारण लेखिका जो थी वो पड़ोस में जाकर बैठ गई, क्योंकि पिताजी तिल मिलाकर गए थे कॉलेज। लौट कर आए तो खुश थे, तो माँ बुलाने गई पड़ोस में कि आ जाओ भाई, पिताजी तो खुश हैं। लेकिन लेखिका को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब पिताजी ने बताया कि बड़े गर्व से आज मैं कह सकता हूँ कि तुम देश की आवाज़ बनी हुई हो, बेहद गदगद होकर पिताजी जो बातें कहते चले जा रहे थे, उन बातों पर लेखिका को अपने कानों पर, अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो अब बचा पिताजी के 2 मित्रों की चर्चा का केंद्र। यानी कि एक बार आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में कॉलेज, स्कूल, दुकान के लिए हड़ताल का आह्वान था। छात्रों का एक बड़ा समूह हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा था। तो अजमेर के चौपड़ बाजार पर विद्यार्थी इकट्ठे हो गए थे भाषणबाजी करने के लिए। यहाँ मन्नू ने बहुत अच्छा भाषण दिया था। यहाँ पर अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल, जो पिताजी के बेहद अंतरंग मित्र थे, उन्होंने इसका भाषण सुन लिया। भाषण सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने चले आए। बोले तुम तो घर में ही घुसे रहते हो भंडारी जी, ये धुआंधार तारीफ करते चले जा रहे थे। पिताजी के चेहरे पर गर्व के भाव आते जा रहे थे। फिर लेखिका याद कर रही है कि उस समय, उस उम्र में कैसा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, प्यार था, जो प्रशंसा बनकर बह रहा था। ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले किसी लड़की का बेझिझक धुआंधार बोलते जाना ही उनकी प्रशंसा का कारण रहा होगा। पर पिताजी कितने ही तरह के अंतर्विरोधों में जीते थे। एक और वो अपनी विशिष्ट छवि बनाने की लालसा रखते थे और दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी सजग रहते थे, समाज में कोई उन्हें बुरा भला ना कह दे बच्चों के कारण। तो एक और लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इनकी जो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल थी, उसको मई 47 यानी कि 47 में नोटिस थमा दिया गया था। और दूसरी ओर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस ही बंद कर दी गई। 2-3 छात्राओं का, जिसमें मनु भंडारी भी थी, प्रवेश बंद कर दिया गया। फिर तो कॉलेज के बाहर हुड़दंग मच गया। कॉलेज वालों ने अगस्त में 3rd ईयर खोल दिया। जीत की खुशी हुई, पर चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने ये खुशी बहुत कम थी। और वो चिर प्रतीक्षित खुशी क्या थी? 15 अगस्त 1947 की खुशी। बस यही है आपका पाठ। जितना आपने सुना उसके आधार पे एमसीक्यू आपके सामने है। आइए एमसीक्यू पर बात कर लेते हैं।
सबसे पहले है लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहां हुआ? म से मन्नू है, याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश है, म से मध्य प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखिका की यादों का सिलसिला कहां से प्रारंभ होता है? आपने सुना ही है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश के भानपुरा से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी द्वारा किस शैली में लिखी गई है? ए ऑप्शन, आत्म परक शैली में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लेखिका की आरंभिक कहानियों के पात्र कहां से थे? आपको पता ही है, उनके अपने मोहल्ले के थे, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को कौन कौन सी किताबें पढ़ने को दी थी? ये सारी दी थी उन्होंने, तो उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मन्नू भंडारी बचपन में कैसी थी? तो आपने ऑप्शन आपने सुना ही है पाठ मेरे से, उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ए है, दुबली और मरियल। लेखिका की मां किसे अपना फर्ज समझती थी? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अपने बच्चों की हर उचित अनुचित मांग को पूरा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरत और प्रेमचंद किस कारण प्रसिद्ध है भाई? बी ऑप्शन, अपने उपन्यासों के कारण। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बाकायदा शब्द का सही अर्थ पाठ में क्या है? तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कायदे के साथ। पढ़ने और चुनकर पढ़ने में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 9। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कुछ भी पढ़ना और चुना हुआ पढ़ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि पिताजी की कोमलता का बोध कैसे होता है? तो पिताजी की कोमलता का जो बोध है वो कैसे होता था? डी ऑप्शन, खुशहाली के दिनों में वो दरिया दिल थे। लेखिका के लिए साहित्य की दुनिया का विस्तार कैसे हुआ था? सी ऑप्शन, आधुनिक हिंदी का साहित्य पढ़कर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। पिता के व्यक्तित्व के परस्पर विरोधी गुण क्या हैं? डी ऑप्शन, कोमलता और क्रोध। लेखिका की मां किसे अपना फर्ज समझती थी? वही अपने बच्चों की हर उचित अनुचित मांग को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14। पिताजी का बताया गया है, पिताजी का कहां बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा थी? यस, इंदौर में। पिताजी क्या करते रहते थे? सब कुछ करते थे, वो पढ़ते थे, डिक्टेशन देते थे, पत्रिकाएं बिखेर के रखते थे अपने कमरे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। लड़की का नाम मन्नू भंडारी, मन्नू लिख दिया यहां पर, मन्नू होना चाहिए था। ओके, पिता के कोप से कैसे बच गई? तो पिता के कोप से कैसे बची थी ये? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? डी ऑप्शन, मन्नू ने सम्मान दिलाने वाला कार्य किया था। ओके, मन्नू है ये, मन्नू नहीं है, गलती से ये मन्नू लिखा गया है। कहर बरपा होना का अर्थ क्या है? क्रोध से हंगामा होना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। लेखिका मन्नू भंडारी के बारे में बात की गई है, उनके पिताजी का सिद्धांत क्या था? उनके पिताजी का सिद्धांत था विशिष्ट बनकर जीना चाहिए व्यक्ति को, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मन्नू कॉलेज की कैसी लड़की थी? ए ऑप्शन, नेतृत्व की क्षमता से युक्त, लीडरशिप की क्वालिटी थी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20। पिताजी, जो भी लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी हैं, वो किसके बीच जीते थे? ए ऑप्शन, अंतर विरोधों के बीच। डॉक्टर साहब कौन थे? लेखक के पिता के मित्र थे, अंबालाल थे, अजमेर के सम्मानित प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। तो उपर्युक्त सभी बातें ये डॉक्टर साहब थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अजमेर के जो चौपड़ पर कौन इकट्ठा हुआ था? तो विद्यार्थी वर्ग, सी ऑप्शन। 46-47 का युवा उन्माद क्या था? तो युवा अनुमाद उपर्युक्त सभी। 24 क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है आपसे कि जो लेखिका है उसका 10वीं कक्षा तक क्या आलम था? तो 10वीं कक्षा तक आलम यह था, पढ़ती रहती थी। नहीं, बी ऑप्शन, घर में होने वाली बहस सुनती रहती थी। ओके, शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है? डी ऑप्शन, अगेजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने बच्चों। ध्यानपूर्वक पाठ को सुनिएगा, ध्यानपूर्वक पाठ को समझिएगा और ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन आंसर आप 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं चैनल पर, हर क्वेश्चन एक से एक है, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना तो आप आसानी से उत्तर दे लेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आना ही नहीं, क्योंकि सारे समेट दिए मैंने अपने 2 वीडियो के अंदर ही। वीडियो को लाइक दिए बिना, शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फर्स्ट ईयर में लेखिका का परिचय किससे हुआ था? प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से, ए ऑप्शन। किस मौके पर
किस मौके पर हड़ताल का आह्वान था? बी ऑप्शन, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया पिताजी जो थे मनु भंडारी के, वो कैसे, पिताजी के मित्र कैसे थे? तो पिताजी के मित्र जो थे वो धकी अनुसी विचारों के थे। जो एक और मित्र आए थे ना, जो भड़का के गए थे, तिल मिला गए थे पिताजी। दूसरा, उसके बाद ही तो अंबालाल जी आए थे उनके घर पे। 29 क्वेश्चन है, परंपरागत पड़ोस कल्चर के विच्छिन्न होने के दुष्परिणाम क्या हैं? बी ऑप्शन, हम संकुचित और असहाय हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 30 क्वेश्चन, रगों में लहू की जगह लावा बहना, इसका अभिप्राय क्या है? तो बताइए फटाफट से, इसका अभिप्राय क्या है? ए ऑप्शन, खून में उबाल, मन में बहुत क्रोध और जोश का भाव होना। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, जिसमें बहुत सारी नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी जो बोर्ड रिलेटेड होगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना समझ में आया हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज 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 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।